जो ज्यादा पैसा देगा या जो पहले सेटिंग कर लेगा उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सेटिंग करनी है तो एग्जाम्स मत लीजिए। आईपीएल में जैसा ऑप्शन होता है प्लेयर का, आप वैसे सरकारी नौकरियों का ऑप्शन शुरू कर दीजिए, आपका पैसा भी वाइट हो जाएगा। आप ऑप्शन क्यों नहीं करते सीधा कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी? ये एग्जाम लेने का ढोंग क्यों कर रहे हो फिर आप? महाराष्ट्र में भी और देश भर में भी जितने भी सरकारी एग्जाम हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है और इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गरीब घर से आने वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जो टॉपर्स है वो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि मैनेज होकर पहले से सेटिंग होकर वो टॉपर्स बन जा रहे हैं। बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है सर। बाद में तुम टीसीएस सेंटर दो, इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है सर। बाद में रिजल्ट जल्दी लगाओ, इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बाद में रिजल्ट देने के बाद तुम ज्वाइनिंग जल्दी दो, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है सर। जो हम ऐसा आंदोलन करते बैठेंगे तो पढ़ेगा कौन सर? एग्जाम सेंटर के अंदर से मोबाइल अलाउड नहीं है। मोबाइल अलाउड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक फोटो आई थी सेंटर के अंदर से पूरे सर टीसीएस सेंटर थे सर। कि ऐसे कैसे हो रहा है? जो स्टूडेंट्स पिछले एग्जाम्स में 10 दिन के पहले जो एग्जाम होती है उसमें पास भी नहीं हो पाते हैं और एमएमआरडीए के एग्जाम में वो एकदम से टॉप कर जाते हैं। और ये पहली एक चीज नहीं है। दूसरी एक चीज जो है वो ये है कि 16 टॉपर में से 13 टॉपर्स एक ही सेंटर के। इस सेंटर में ऐसी क्या खास बात है कि उस सेंटर पर बैठने के बाद जो बंदा पहले एग्जाम में 50 भी क्रॉस नहीं कर पाता है, 60-70 मार्क्स भी नहीं क्रॉस कर पाता है, इस सेंटर पर बैठने के बाद वो 200 में से 200 ले लेता है, टॉपर बन जाता है। ऐसा क्या जादुई करिश्मा हो रहा है इस सेंटर में? इसकी जांच होनी चाहिए। एमएमआरडीए की जो जेई सिविल की जो एग्जाम थी उसमें एक बहुत ही चिंताजनक बात सामने आ रही है जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सवाल वो ये खड़ा करती है कि जिस स्टूडेंट को एक बीएमसी की एग्जाम में 60 मार्क मिले, पीएमसी की एग्जाम में 80 मार्क मिले, उसको 10-12 दिन के अंदर बीएमसी में 200 में से 200 मार्क्स मिलते, टॉपर बन जाते हैं वो। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे कई सारे केस है यहाँ पर 70 मार्क मिले, यहाँ पर 9 मार्क मिले, लेकिन यहाँ पर 196 मार्क्स मिले। तो ऐसे कई सारे केसेस है जिसकी वजह से लगता है, कहीं ना कहीं डाउट आता है मन में कि ऐसे कैसे हो रहा है। जो स्टूडेंट्स पिछले एग्जाम्स में 10 दिन के पहले जो एग्जाम होती है उसमें पास भी नहीं हो पाते और एमएमआरडीए की एग्जाम में वो एकदम से टॉप कर जाते हैं। और ये पहली एक चीज नहीं है। दूसरी एक चीज जो है वो ये है कि 16 टॉपर में से 13 टॉपर्स एक ही सेंटर के। इस सेंटर में ऐसी क्या खास बात है कि उस सेंटर पर बैठने के बाद जो बंदा पहले एग्जाम में 50 भी क्रॉस नहीं कर पाता है, 60-70 मार्क्स भी नहीं क्रॉस कर पाता है, इस सेंटर पर बैठने के बाद वो 200 में से 200 ले लेता है, टॉपर बन जाता है। ऐसा क्या जादुई करिश्मा हो रहा है इस सेंटर में? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस सेंटर पर बैठने वाले ज्यादा पढ़ने वाले, बाकी सेंटर्स में बैठने वाले पढ़ने वाले नहीं है, तो यहीं पर जो एग्जाम दे रहे हैं वही होशियार बच्चे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एक पैटर्न है और ये देख सकते हैं आप, 16 बच्चे है उसमें से 13 एक ही सेंटर है, नागपुर का ये सेंटर है। तो इसकी अभी मेरे साथ जो एक्सपीरियंस बैठे हैं वो कह रहे कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, एसआईटी की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीएमसी के एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही पाया गया था, जिसके बाद एसआईटी इंक्वायरी में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कुछ भी नहीं करा। वो लोग कुछ फ्रॉड है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और ये कोई एक एग्जाम नहीं है। थोड़े दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी हमने देखा एक किसी का पर्सनल हाउस था, उसको एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया था। कोई अपने घर में एमएससीआईटी का क्लास चला रहा है, उसको आप सेंटर बना दोगे? वहां पर स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, कीबोर्ड्स काम नहीं कर रहे थे। अगर आप कहीं पर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो ऑडिट होना चाहिए ना, क्या वो एग्जाम लेने लायक भी है या नहीं वो सेंटर। ये ऐसे एग्जाम ले लोगे आप? तो हमारे देश में, महाराष्ट्र में भी और देश भर में भी जितने भी सरकारी एग्जाम हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है और इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गरीब घर से आने वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जो टॉपर्स है वो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि मैनेज होकर पहले से सेटिंग होकर वो टॉपर्स बन जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसी नौकरियां बांटनी है जो ज्यादा पैसा देगा या जो पहले सेटिंग कर लेगा उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सेटिंग करनी है तो एग्जाम्स मत लीजिए। आईपीएल में जैसा ऑप्शन होता है प्लेयर का, आप वैसे सरकारी नौकरियों का ऑप्शन शुरू कर दीजिए, आपका पैसा भी वाइट हो जाएगा। आप ऑप्शन क्यों नहीं करते सीधा कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी? ये एग्जाम लेने का ढोंग क्यों कर रहे हो फिर आप? 3-4 साल से सर WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और WCT सर ये
अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे नहीं है सर। और बच्चों ने मतलब सर अभी एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए सर बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है सर। बाद में तुम टीसीएस आयन सेंटर दो, इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है सर। बाद में रिजल्ट जल्दी लगाओ, इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बाद में रिजल्ट देने के बाद तुम ज्वाइनिंग जल्दी दो, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है सर। जो हम ऐसा आंदोलन करते बैठेंगे तो पढ़ेगा कौन सर? अभी अभी आपने मोबाइल का भी कुछ दिखाया था कागज, क्या ये था? स्क्रीनशॉट है एग्जाम सेंटर के अंदर से। मोबाइल अलाउड नहीं है। मोबाइल अलाउड नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक फोटो आई थी सेंटर के अंदर से। पूरे सर टीसीएस आयन सेंटर थे सर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर एग्जाम आपकी पूरी ट्रांसपेरेंसी से होती, एग्जाम सेंटर में मोबाइल कसं काय नेला तो डाउट आहे। एग्जाम सेंटर में मोबाइल कैसे गया? ये एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। एग्जाम सेंटर मोबाइल लेके फोटो निकाला पीसी का और बाहर आंसर भेजे, बाहर क्वेश्चन भेजे आंसर के लिए। ये ऑथेंटिक है, इसका जांच हो चुका है पुणे के पुलिस। इसकी एफआईआर कॉपी भी है, सारे कॉपी भी है। सीएम पुणे पुलिस में इंक्वायरी एफआईआर हो चुका है इसके ऊपर ऑलरेडी, ठीक है। तो इसकी पूरी तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। गरीब घर के बच्चे बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं और बस उनका अपना भविष्य नहीं, उनका परिवार का भी भविष्य उनके ऊपर है। और अगर ऐसे सेटिंग करके एग्जाम्स की रिजल्ट आएंगे, नौकरियां बांटी जाएगी, तो इन बच्चों की मेहनत का क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारे देश के जो भी लोग बैठे हुए सत्ता में, उनको समझना चाहिए ये बात कि अब पूरे देश में ये सब हो रहा है, ये कब तक चलेगा? कब तक ये बच्चे मेहनत करेंगे और वो मेहनत पर पानी फिर जाएगा क्योंकि कोई पैसे वाला आता है, वो एक सेंटर बुक कर देता है और उस सेंटर से नौकरियां लग जाती है। ये बंद होना चाहिए। इसमें कुछ ऑफिसर्स के भी बच्चे हैं? हाँ, इसमें कुछ ऑफिसर्स के भी बच्चे हैं, क्लास वन ऑफिसर्स के भी इसमें कुछ बच्चे हैं जो टॉप किए हुए हैं। तो बहुत ही सस्पिशियस है ये सब। और जब तक इसकी एक थरो इंक्वायरी नहीं होती, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती, तब तक इसका जो भी है गड़बड़ वो बाहर आनी बहुत जरूरी है। और जुडिशियल इंक्वायरी तो होनी चाहिए, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ अन्याय होगा। और स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं पूरे देश भर में शिक्षा प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है। क्यों भरोसा करेंगे वो अगर पेपर लीक हो जाते हैं? क्यों भरोसा करेंगे वो अगर सर्वर डाउन हो जाते? क्यों भरोसा करेंगे अगर एक ही सेंटर से सारे टॉपर्स आ रहे? क्यों ये स्टूडेंट भरोसा करे एज्युकेशन सिस्टम पर? थँक्यू। ते क्या बोलती पब्लिकचं काय तारीख ठरली आहे का किंवा काय रूट ठरलाय का तुमचा किंवा